जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2, आपने क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब क्वेश्चन 2 नंबर तक प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर वीडियो पर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए आप भी जानते हैं गुणनखंड विधि द्वारा आप सीधे इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप इस वीडियो पर या किसी वीडियो पर थोड़ा कमेंट किया गया जिससे हमें ये समझ में आए कि नहीं हमारा वीडियो ऑलरेडी ठीक है, आपके लिए परफेक्ट है, थोड़ा अनपरफेक्ट तो उसके लिए कमेंट कर दिया करिए। चलिए इसके फैक्टर कर लीजिए। तो सब लोग फैक्टर करना जानते हैं, तो हमने 12 के फैक्टर कर दिए। चलिए 2 का भाग हमने 12 में दिया 6 आ जाएगा, 2 का भाग हमने 6 में दिया कितना है, 2 3 6, फिर हमने 3 करने 3 क्योंकि अब 2 से जाएगा नहीं। चलिए आपका फैक्टर हो गया। अब 15 को करते हैं। देखिए 15 के करेंगे तो क्या 2 का भाग तो जाएगा नहीं, सीधे 3 का देंगे तो 5 ही 15, फिर हमने 5 का दे दिया, 5 करने 5 क्योंकि अब 3 का नहीं जाएगा। चलिए 21 की बात करते हैं। तो 21 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा है, ठीक है। हम किसको देखते हैं, 21 को। तो 21 में क्या कह रहा है कि हमारा 2 का, पहले 2 का नहीं जाएगा इसलिए हमने 3 का दिया, तो 3 सत्ते 21। अब देखिए 7 है तो किसी का नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य है, ठीक, तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप देख चुके होंगे कि हमारे सबके गुणनखंड हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। अब हमें करना क्या है कि पहले का लिख लीजिए आप गुणनखंड, मतलब फैक्टर लिख लीजिए। फैक्टर क्या क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर किसका है 15, 3 गुणे 5, फिर किसका है 21 का, 3 गुणे 7 हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मींस मासा ज्ञात करना है। तो हमने कहा था आपसे मासा, कहा था मासा का मतलब होता है वो संख्या जो तीनों में कॉमन हो। क्या हो, तीनों में कॉमन। तो देखिए 3 संख्याएं तो तीनों में कॉमन देखिए, तो देखेंगे तो हमारा ये जो आ रहा है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो मतलब तीनों में क्या मिल रहा है, हमारा 3 मिल रहा है। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 3। चलिए अब एलसीएम की बात करते हैं। चलिए इधर लिखेंगे एलसीएम। तो हमने देखिए आपसे एक चीज कहा था, ये एचसीएफ आपको मतलब मासा हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं तो हमने कहा था कि पहला वाला पद आप सेम टू सेम उतार लीजिए, दूसरा वाला पद ऐसा उतारिए जो पहले में उपस्थित ना हो। चलिए अब तीसरे वाले में से ऐसा पद उतारिए जो पहले और दूसरे में उपस्थित ना हो। चलिए हमने पहला वाला पद देख लिया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए इसके बाद अब हमारा क्या उपस्थित नहीं, देखिए 3 तो है लेकिन 5 नहीं, तो हमने 5 को इधर नोट कर लिया। चलिए गुणे कर दिया। अब क्या उपस्थित नहीं है, 7 नहीं, तो हमने 7 के इधर गुणा कर दिया। चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप जान जाएंगे। देखिए क्या है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, तो 7 42 कितना आ जाएगा 420। ये आपका क्या हो जाएगा 420। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका पहला। चलिए ठीक, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात चलते हैं। चलिए देखेंगे अब। अच्छा एक चीज देखिए, क्वेश्चन में आप देखेंगे 17 23 और 29, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमने इधर लिखा 17, ठीक, फिर लिखेंगे 23, फिर लिखेंगे 29, ठीक, लिखेंगे 29। आप एक चीज बताइए क्या इनके फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है कि 17 के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, 23 के कोई नहीं होते हैं और 29 के कोई नहीं होते हैं। ठीक, तो इनको आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होगी दिक्कत। चलिए तो देखिए हम करते क्या, इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मींस मासा क्या होगा, तो आप जानते हैं इन तीनों में कॉमा क्या है, एक कॉमा है, तो इधर लिखेंगे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एलसीएम की कंडीशन पे पहुंचते हैं, तो एलसीएम कितना होगा। चलिए ठीक, देखिए हमने कहा था कि पहला वाला पद सेम टू सेम उतार लीजिए, दूसरा वाला पद ऐसा उतारिए जो पहले में उपस्थित ना हो, तीसरा वाला पद आप ऐसा उतारिए जो दोनों में उपस्थित ना हो, पहले और दूसरे में। तो आप देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट है, मतलब तीनों भिन्न है। तो आप इधर क्या कर लेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इधर देखिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए अब कैसे गुणा करेंगे, आप भी जानते हैं कि ये तो हमारा थोड़ा इजी गुणा हो जाएगा, क्योंकि 17 3 51 केरी, एक हाथ से लगी 5, 17 दूनी 34, 34 5 39। चलिए गुणे 29 कर दिया। अब देखिए जब हम 29 का गुणा करेंगे तो हम कितने का, एक एक का, तो 9 करने 9 9 9 81 केरी, एक हाथ से लगी 8, 9 3 27, 27 3 30, 30 5 35,
हो गया ठीक। क्योंकि 9 3 27, हासिल वाली कितनी आ गई थी, 8 आ गई थी। चलिए अब 2 का गुणा कर देंगे तो गुणा लगा देंगे, 2 करने 2 2 9 18 के लिए 8 हाथ से लगी 1 2 3 6 1 7। अब संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 5 13, 7 3 10 11। तो आपका ये क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 11339, 11339। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब पहुंचते हैं हम तीसरे नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, आप सीधे कर सकते हैं 8 के तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए अब 9 की देखिए हम फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। अब 25 के देखिए कर लीजिए फैक्टर तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5, क्योंकि 5 25। चलिए आगे तरह समझ में कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है। अब हमें निकालना क्या, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ बराबर, देखिए हमने क्या कहा था आपसे पद, ऐसा पद जो किसमें, तीनों में मिलना चाहिए। तो क्या है आपको सब दिख रहा है, इसमें देखेंगे 2, इसमें देखेंगे 3, तो सब डिफरेंस है। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है सब, इसमें भी क्या थे, सब डिफरेंस थे, तो कितना कॉमा होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एलसीएम। चलिए अब देखिए हमने एक चीज आपसे कहा था, क्या कहा था कि पहले वाले पद को पूरा नोट कर लेते हैं, दूसरे वाले पद में ऐसा पद नोट करते हैं जो पहले में उपस्थित ना हो, फिर तीसरे वाले पद से ऐसा पद नोट करते हैं जो पहले और दूसरे में दोनों में उपस्थित ना हो। चलिए तो आप देखेंगे कि तीनों जो पद है हमारे तीनों डिफरेंस दिए, मतलब तीनों अलग अलग दिए, तो सबको नोट कर लेंगे। तो सबको नोट करने का मतलब क्या है, पहले वाले को हमने नोट किया, फिर दूसरे वाले को नोट किया, फिर तीसरे वाले को नोट किया। कोई दिक्कत है किसी को नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 5 25, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25। कोई दिक्कत है, हम जानते हैं 25 को कितना होता है, 100 होता है, 25 को 100। लेकिन अगर हमारा कितना दिए हुए 8 दिए तो 25 को 100 और 100 वो कितना हो जाएगा, 200। ठीक, अगर आपको करना है तो कितना 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 2 16 4 20, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 200 ही हो जाएगा हमारा। ठीक, गुणे हम कितना कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि हमने इनका गुणा कर दिया, 9 कर दिए, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18, तो कितना आ जाएगा 1800, या क्या हो जाएगा। चलिए इसी आगे अगला अगला वाला क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। हाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एचसीएफ 306, 657 का कितना दिए हुए, 9 दिए हुए, मतलब 9 दिए हुए, कितना दिए हुए, 9 दिए हुए, कितना दिए, 9 दिया। एलसीएम 306, 657 ज्ञात की। तो देखिए आप चाहे तो इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको इसी सवाल की अप्रोच बताते हैं। अप्रोच क्या है, हमने आपको बताया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इधर लिखेंगे हम, उसी अप्रोच से लगा देंगे। तो देखिए हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि दो संख्या हमारी कौन कौन सी, 306 और 657। तो इधर हमने लिख किया 306 गुणे 657। एचसीएफ हमारा कितना दिए हुए, 9 दिए हुए। एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो ये हमारा किसमें दिए, गुणे में दिए हुए, किसमें दिए, गुणे में। जब बराबर उसका क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा। तो लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा, 9, बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम। चलिए ठीक, अब देखिए अब आप चाहें तो 3 से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो 9 से भी काट सकते हैं। तो इधर देखते हैं, हमने 9 से, 9 करने 9, 9 तियां 27, कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 36, नचो को 36, तो हमारा कितना है 34 गुणे 657। तो इधर लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना 34, इधर हमने पहले लिख दिया 657 गुणे कितना 34। चलिए ठीक, अब आप देखेंगे गुणा कैसे करेंगे, इधर पे कर लीजिए साइड पे 657 गुणे कितना 34। चलिए 4 7 28 के लिए 8 से लगी 2, 4 5 20 2 22 से लगी 2, 4 7 24 2 26 गुणे 3 7 21 से लगी 2, 5 15 2 17 से लगी 1, 3 6 18 19। चलिए 8 3 7 6 13 के लिए 3 से लगी 1, 9 2 11 1 12, कितना हो जाएगा 1 1 2, तो कितना 22,388। तो आपका क्या आ जाएगा 22,338,
तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो ये आपका क्या हुआ, चौथे का आंसर हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवा। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक पर जीरो पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए मतलब क्या है कि ऐसी ये संख्या क्या है, ऐसी संख्या है क्या गुणा करने पर लास्ट में जीरो आएगा। जैसे आपको है कि हमने किया 5 गुणे 4, मतलब आप एक समझ लीजिए, इसको हमने समझ लिया 20, अगर 5 गुणे 4 समझिए, ठीक। तो 5 गुणे 4 अगर हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 20, तो लास्ट में क्या अंत में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जीरो आएगा कि नहीं। तो इस चीज के लिए देखिए, जीरो आने के लिए एक कंडीशनें होती है। कंडीशनें क्या होती हैं कि हमारे कोई भी संख्या होगी तो हमारा पेयर क्या होना चाहिए, 5 और 2, मतलब हमारा जोड़ा कितना बनना चाहिए, 5 और 2 का बनना चाहिए। मतलब क्या बनना चाहिए, जोड़ा। अगर ऐसी कंडीशन 5 और 2 का जोड़ा बनता है तो हमारे जीरो आने की क्या है, संभावना है। समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब। मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी संख्या को अगर हम गुणा करें या कोई संख्या हो तो क्या उसमें लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है जांच करके, ठीक। तो आप भी जानते हैं कि जब तक 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, जब तक 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक जीरो आने की संभावना नहीं है। जीरो आने की संभावना नहीं है, जीरो आने की संभावना नहीं। तो लिखेंगे क्या मैं करना है, तो लिखेंगे जब कोई भी संख्या पर जीरो लाने के लिए 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपको देखिए लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या करें, जब कोई भी संख्या पर जीरो लाने के लिए, हमें जीरो लाना है, लाने के लिए 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए। देखिए हमने आपको पूरा ऊपर रफ किए दे रहे हैं, जोड़ा होना चाहिए, ठीक, जोड़ा होना चाहिए, तभी उसमें जीरो आने की संभावना होगी। तभी देखेंगे, तभी उस संख्या के अंत में जीरो आएगा। अब देखेंगे जैसे हमारा दिए 6 की घाते n, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते n, ठीक, 2 गुणे 3 की घाते। आप देख तो रहे 2 तो दिए लेकिन क्या नहीं दिए हुए, 5 नहीं दिए हुए। क्या नहीं दिए हुए, 5। तो नीचे लिखेंगे अतः n के लिए, n की संख्या पर, n की संख्या के गुणनखंड पर 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्य आने की संभावना नहीं है। ठीक, समझ गए हमारे कहने का मतलब। क्वेश्चन क्या है, जब कोई भी संख्या पर जीरो लाने के लिए हमने क्या कहा था, 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक, तभी उस संख्या के अंत में जीरो आएगा। मतलब क्या आएगा, शून्य आएगा। चलिए 6 की घाते n बराबर कितना है, 2 गुणे 3 की घाते n। हमने क्या कहा कि इसमें समझिए 2 तो दिए, क्या नहीं दिए हुए, 5 नहीं दिए हुए। चलिए कोई बात नहीं। अतः n की संख्या के गुणनखंड पर 5 नहीं, मतलब जो हमने फैक्टर किए 6 के, तो क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीरो आने की संभावना नहीं है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठवां, क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाज्य होती क्या है। तो देखिए, भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर मतलब जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। हमने क्या कही आपकी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या गुणनखंड क्या हो? गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। समझ में आया? जैसे हमने क्या कहा, आपसे कहा 4 के अगर देखेंगे तो कितने हमारे, एक तो हुआ पहला, एक दूसरा क्या हुआ 2, तीसरा क्या हुआ 4। तो देखिए 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, तो ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब अगर इसी का अपोजिट कह दें कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य वो संख्याएं कहलाती है जिनके गुणनखंड खुद संख्या और एक हो। क्या हो? एक और खुद की संख्या। तो मतलब कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक हो। जैसे अगर हमने कह दिया 12, क्या कह दिया 12। चलिए देखते हैं, संख्या हमारी लिखी है 12, कितनी लिखी है 12 लिखी हुई है। ठीक, कितनी लिखी हुई है 12 लिखी हुई है। तो इसको अगर 12 को कहेंगे तो देखिए हमारा कितना, 1 से भी जाएगा, ठीक, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, किससे किससे जा रहा है, ठीक, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब 12 तो खुद है ही है संख्या, आप भी देख रहे होंगे। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। समझ गया? आ गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, सीधे टॉपिक पे। चलिए, हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हमारी 2 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या को हम लिखते हैं, ये हमारी लिखी हुई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना 13। चलिए अब इधर देखते हैं कि हमने एक काम किया कि हमारा 13 तो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 13 लिखो। इन दोनों में कॉमा कितने का है? ये संख्या है तो 13 का कॉमा नजर आ रहा है, हमने 13 कॉमा लिया। तो 7 गुणे 11 अब प्लस कितना 1 हुआ इतना। चलिए 11 7 77, 77 कितना हो जाएगा 78। तो हमने लिखा 13 गुणे कितना 78। चलिए अब आप चाहें तो 78 को हमने क्या किसी फैक्टर में, अगर आपको नहीं करना है तो एक काम कर लीजिए, इसमें गुणा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। चलिए तो आप बताइए कि हमने क्या भाज्य संख्या की क्या बताई थी कि 2 से अधिक होनी चाहिए। तो 1 2 3 कितने हैं 3। समझ में आ गया? चलिए तो नीचे लिखेंगे अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अब ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद इस वाली संख्या को देखते हैं। ठीक, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं आपको। ठीक, अब इसमें हमने लिखा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो आप बताइए इन संख्या में कॉमा क्या है? हमें दिख रहा है 5 हमारा कॉमा है, हमने 5 का कॉमा ले लिया। ठीक, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस कितना 1। चलिए अब इसको देखिए करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर देखिए 2 2 3 6 6 चौको 24 6 चौको 24 और 24 छका 24 छका। तो इधर आप कर लीजिए कि 24 छका, इधर लिखेंगे 24 गुणे 6 6 चौको 24 के 4 हाथ से लगी 2 6 दूनी 12 2 14 144 24 छका 144 144 गुणे कितना हो जाएगा 7। हमने गुणे 7 कर दिया। ठीक, तो 7 चौक 28 हाथ से लगी तो 7 चौक 28 2 30 हाथ से लगी कितना 3 7 के 7 3 10। तो कितना हुआ 1008। कितना हुआ 1000। फिर कह लीजिए 1008। अब देखिए फिर हमने क्या कहा कि अगर हमने किया तो 2 3 6 6 चौको 24 और 24 छक्का हमने किया तो 24 छक्का कितना हो जाएगा 144 6 चौको 24 के 4 हाथ से लगी 2 6 दूनी 12 2 14। चलिए गुणे हमने 7 कर दिया। 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगी 2 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगी 2 7 चौक 28 2 30 हाथ से लगी 3 7 के 7 3 10। अब प्लस 1 दिए हमारा कितना आ जाएगा 5। इधर लिखेंगे कितना 1008 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 1009। 5 गुणे 1009। अच्छा एक चीज बताइए, जब 1009 लिखा तो क्या इसको हम गुणे 1 नहीं कर सकते हैं? क्या 1 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सॉलिड ये संख्या कितनी है 3 है। तो नीचे लिखेंगे अतः
हमारी कितनी संख्या थी? अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना? 5। यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर का। चलिए नोट कर लीजिएगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते? मतलब क्या कह रहा है कि जैसे 2 पर्सन है, 2 पर्सन कौन कौन से? पहला पर्सन हमारा क्या कह रहा है? सोनिया। चलिए ये हमारी सोनिया हो गई। चलिए दूसरा पर्सन क्या कह रहा है? रवि कह रहा है। तो देखिए ये एक सर्कल है, क्या कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट, जैसे हमने कहा कि ये सर्कल, ठीक, सोनिया ने चलना चालू किया, जब प्रारंभ चलना चालू किया तो क्या कह रहा है, सोनिया जो चक्कर इसका लगाती है वो कितने में लगाती है? 18 मिनट में। मतलब एक चक्कर वो 18 मिनट में लगाती है। तो दूसरा चक्कर देखो, एक चक्कर उसने लगाया 18 मिनट में। अब बताइए दूसरा चक्कर लगाया तो कितने मिनट हो जाएंगे? फिर 18 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 36। फिर अगर तीसरा चक्कर लगाए तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इस चीज को समझ गए ना मेरे कहने? मतलब कहने का मेरा ये है कि ये जो गोला है, एक चक्कर वो लगाती है 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में। 2 चक्कर लगाएगी 36 में, तीसरा चक्कर लगाएगी 54 में, तो एक चक्कर लगाने में उसको कितने लगते हैं? 18 मिनट। अब जो हमारे रवि भैया हैं, तो रवि भैया क्या कह रहे हैं कि उनको लगता है 12 मिनट। ये अगर यही चक्कर लगाते हैं, एक ही समय पे चक्कर लगाते हैं, तो इनको कितने लगते हैं? 12। पहला चक्कर कितना हुआ? 12। जब दूसरा लगाएगा तो 12 फिर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24। अगर जब तीसरा चक्कर लगाता है तो कितना फिर बढ़ जाएगा? फिर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। इस चीज को आप समझते हो? तो अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर वे ये ऐसे सर्कल करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, तो वे कब एक स्थान और एक बिंदु पर मिलेंगे और एक ही समय में? तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना 36, इसमें क्या 36, तो कॉमा हमारा क्या 36, तो मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही समय में मिलेंगे। तो हमें करना क्या है ऐसी कंडीशन में? जब ऐसी कंडीशन होती है तो एलसीएम, लघुत्तम छोटी छोटी संख्या निकालनी होती है। तो हम निकाल लेंगे किसका? 18 और किसका? 12। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 18 कितना होता है? 2 गुणे कितना? 3 गुणे, ठीक, 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 का 18, ये हुआ गुणनखंड। अब अगर हम 12 करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक। अब देखिए हमें निकालना क्या? एलसीएम निकालना है। तो इधर लिखेंगे एलसीएम। हमने आपको एक चीज बताई थी, एलसीएम निकालने के पहला वाला पद क्या होता है? सेम टू सेम होता है, तो उसको जैसे कि तैसा नोट कर लेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। दूसरा वाला पद ऐसा नोट करते हैं जो पहले में उपस्थित ना, तो आप देख रहे हैं इधर कितने 2 हैं? 2। इधर कितना है? 1, तो 1 को नोट कर लीजिए। अब इधर कितने? 1 3, लेकिन इधर तो 2 हमारे पहले से उपस्थित है, तो इधर देखिए इधर से इधर तक हमारे कितने गुणनखंड हुए? 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 36। तो यही इसका आंसर। चलिए तो हमारे अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। चलिए।